ये सवाल पूछा गया कि एफडी या पीपीएफ के अंदर तो गारंटी है लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर गारंटी नहीं है, तो हम म्यूचुअल फंड में क्यों पैसा डालें। तो आपको एफडी में गारंटी लगती है। क्यों आपको एफडी में गारंटी लगती है? क्योंकि एक्चुअली रेगुलेटरी तो अब 1 लाख रुपए तक आपका पैसा सिक्योर है, उसके ऊपर तो आपका पैसा सिक्योर नहीं है। लेकिन आपको ट्रस्ट है क्योंकि काफ़ी बैंक्स गवर्नमेंट ओन्ड है, लेकिन अभी ये सिचुएशन है कि काफ़ी बैंक प्राइवेट ओन्ड है और कंपनीज है वो उसमें गवर्नमेंट की गारंटी नहीं है, और एनबीएफसी है उसके अंदर गवर्नमेंट की गारंटी नहीं है। लेकिन उसके बाद भी आप ट्रस्ट करते हैं क्योंकि उनका पिछले 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल इतना बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है कि बैंक ने जब भी या आपसे पैसा लिया है वो पैसा आपको वापस दिया है। लेकिन ये रूल अभी अप्लाई खाली सरकारी बैंकों पे होता है या प्राइवेट सेक्टर के टॉप बैंक्स पे होता है, लेकिन ये रूल कोऑपरेटिव बैंक पे एप्लीकेबल नहीं होता, ये रूल कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं होता है क्योंकि वहां हमने डिफॉल्ट देखे हैं। लेकिन फिर भी आप इनको ट्रस्ट करते हो क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर आप सिमिलर वे में म्यूचुअल फंड का ट्रैक रिकॉर्ड देखो, हमारे पास कम से कम 20 साल के डेटा अवेलेबल है, 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है म्यूचुअल फंड का। रिटर्न गारंटी नहीं करता है म्यूचुअल फंड, लेकिन आपने सही समय के हिसाब से इन्वेस्ट किया है तो म्यूचुअल फंड ने हर प्रोडक्ट के अंदर उसी टाइम पीरियड के हिसाब से बैंक डिपॉजिट से ज्यादा रिटर्न आपको दिया है। गारंटी नहीं देता है, लेकिन आप गारंटी का भरोसा क्यों करते हैं? क्योंकि आपका अनुभव रहा है। सिमिलरली अगर आप म्यूचुअल फंड में देखें कि जिसने ही पिछले 20 सालों में म्यूचुअल फंड के डेट प्रोडक्ट में पैसा डाला है उनका अनुभव बहुत अच्छा रहा है और आपको ज्यादा रिटर्न मिला है। दूसरा बात हमको सोचने वाली बात है कि बैंक जब आपसे पैसा लेता है तो आपसे पैसा करंट अकाउंट में 0% पे लेता है, सेविंग अकाउंट में 4% के आसपास पैसा लेता है और एफडी में 4% से 7 से 7.5% के आसपास पैसा लेता है। पैसा आपको बैंक लैंड करता है 8% से 12% के बीच में। तो जो बीच का कॉस्ट है वो 3% से लेके 6% का कॉस्ट है, वो कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएशन है, वो बैंक का कॉस्ट है, एंड दैट इज अ कॉस्ट ऑफ गारंटी। दूसरा, अगर आप म्यूचुअल फंड में देखें तो म्यूचुअल फंड जिन लोगों को लैंड करता है वो बैंक्स के टॉप कस्टमर्स होते हैं। तो बैंक के आपको टॉप कस्टमर मिले लेकिन रिटर्न आपको एफडी से ज्यादा अच्छा मिला, उसका कारण है कि म्यूचुअल फंड में कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएशन या चार्जेस काफी कम होते हैं। लिक्विड फंड में 0.10% के आसपास चार्जेस होते हैं, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में क्वार्टर बेसिस पॉइंट के हिसाब से चार्जेस होते हैं, शॉर्ट और मीडियम टर्म फंड में 50 पैसा से 75 पैसा चार्जेस होता है, और इनकम फंड, अक्रूवल फंड में 1 से 1.5% के आसपास चार्जेस होता है। तो म्यूचुअल फंड में गारंटी नहीं है, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ कस्टमर आपको मिलते हैं वो बहुत हाई क्वालिटी के कस्टमर मिलते हैं जिनको म्यूचुअल फंड लैंड करता है, और एक्सपेंसेस म्यूचुअल फंड के कम होते हैं, इसलिए म्यूचुअल फंड आपको ज्यादा अच्छा रिटर्न देता है। तीसरा देखने का तरीका है कि अगर आप डिफॉल्ट देखो म्यूचुअल फंड के अंदर तो बहुत ही कम होते हैं, रेयर डिफॉल्ट होते हैं, लेकिन बैंक में एनपीए बहुत रेगुलर फीचर है। लेकिन म्यूचुअल फंड के जो डिफॉल्ट है दे आर लाइक एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट, उनका न्यूज बहुत ज्यादा होता है, और बैंक का एनपीए, बैंक में जो डिफॉल्ट कस्टमर करता है दीज लाइक रोड एक्सीडेंट, वो हर दिन हिंदुस्तान के अंदर करीब करीब 100 लोग मरते हैं लेकिन उसकी चर्चा बिल्कुल नहीं होती है। तो म्यूचुअल फंड ज्यादा सेफ है क्योंकि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिलता है, रिटर्न ज्यादा है म्यूचुअल फंड के अंदर। म्यूचुअल फंड खाली गारंटी नहीं देता है, लेकिन गारंटी का कॉस्ट अगर बैंक या कोई भी दे रहा आपको तो गारंटी का कॉस्ट इन्वेस्टर को ही भुगतना पड़ रहा है, कोई अपनी जेब से गारंटी का कॉस्ट नहीं दे रहा है। तो अगर आप अपना अनुभव देखें तो बैंक का अनुभव आपका अच्छा रहा, लेकिन सेम अगर म्यूचुअल फंड में आपने डेट में पैसा डाला उनका अनुभव देखें तो अनुभव भी बहुत ज्यादा अच्छा है, कॉस्ट कम है, डाइवर्सिफिकेशन है, और आपको रिटर्न भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफी अच्छा म्यूचुअल फंड से मिला है। धन्यवाद।